क्या नाम है आपका? मैं सर हरियाणा से आया हूँ। 2021 में बच्चे ने भर्ती क्लियर की थी भारतीय वायुसेना की, और उसको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो मतलब कि अभी तो बच्चे आ ही थे, पिता भी आ रहे हैं प्रोटेस्ट में। क्या करे, तो बच्चे की जो उसको खुशी है तो हमें खुशी है, उसको गम है तो हमें गम है। हाँ, तो और आप, क्या है? आप अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए आए हैं? अपने बच्चे के लिए आते हैं, उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो हमारी आंखों में भी आंसू आने, नेचुरल सी बात है। हमें राजनीति तो आती नहीं, और ना हमें हमारा किसी पार्टी से मतलब। तो कहा मोदी जी ये जो कह रहे हैं कि 4 साल की जो अग्निवीर 4 साल वाले में कोई नहीं होता, ना तो कोई शादी करता है उनकी, और ना कुछ लेना देना। अग्निवीर से हमारा कोई मैटर नहीं है, उसका जिक्र ही मत करो आप। अच्छा, वो एक अलग फंडा है और ये हमारा पेंडिंग अलग है। नहीं तो कहा ये जरा कि देश की सेवा तो एक दिन के लिए। देश की सेवा नहीं हो सकती एक दिन के लिए। एक सच्चा सिपाही बनने के लिए 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग तपस्या करनी पड़ती है, जब जाके सिपाही बनता है। बोल रहे मोदी जी 4 साल की नौकरी करो, 12 लाख रुपए लाओ, कितना 12 लाख में वो लड़की की शादी भी नहीं होगी, मतलब नहीं उससे अग्निवीर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम तो पहले से ही सिलेक्टेड है, बच्चे उनकी ज्वाइनिंग चाहिए बस। तो आप अभी तक मैं देख रहा था कि सारे बच्चे हैं, लेकिन आप ऐसे कितने पिता होंगे जो बच्चे बहुत पिता रो रहे हैं, कुछ सामने आके रोते हैं और कुछ छुप के रोते हैं। बस माता पिता भी आई लो, कहते माता पिता भी, माँ भी आई लो, माँ भी, माँ भी। घर वाले पूछते हैं कि अब कितना देर लगेगा, अब क्या हो गया, तेरा काम का क्या हुआ, क्या जवाब दे बताइए ना। क्या जवाब दे? रोना आता है। अच्छा। क्या करे बताइए ना। क्या बोले, कैंसिल हो गया। क्या बोले, सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है। अच्छा। केवल सरकार मनमानी कर रही है। लेकिन कहते ये रहे कि भाई मोदी जी ने देश का कायाकल्प कर दिया। कहाँ आता है ये सबसे ज्यादा युवा ही तो परेशान है इस देश में। वो कहने के लिए युवाओं का देश है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको भी दिख रहा है, यहाँ जो हजारों के तादाद में भी लड़के खा रहे हैं जो। लेकिन कह तो रहे ना कि देश जो है, दुनिया, भारत जो है दुनिया का सबसे युवा देश है। आज के डेट में युवा ही सबसे ज्यादा परेशान है। पूछिए ना किसी युवा से, सारे तो युवा ही हैं। ये किस लिए आए हैं फिर? अगर परेशान नहीं है युवाओं का देश तो किस लिए आए हैं? आप ही पूछिए ना। प्रदेश सरकार मनमानी नहीं कर रही है। पता है हम लोग का पेंडिंग 4 साल से भर्ती देख रहे थे। लास्ट एज था जब मैंने भर्ती मारा, और उसके बाद एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। क्या करें हम? घर पे पूरा हल्ला हो गया था, इसका नौकरी हो गया। इसमें माता पिता का भी इंसल्ट हुआ है। लड़की भी देखना शुरू हो गया होगा। नहीं वो अलग बात है। नहीं इस देश में इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि देश सेवा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आप ही बोलिए। मतलब मानना था वर्दी, जहाँ था सीमा पर, और आगे यहाँ बताइए धरना पे सर। अरे मेरे खानदान में ना आज तक कोई डिफेंस में नहीं रहा। मेरा सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊं, तब तक कैंसिल कर दिया। एज भी खत्म हो गया। 3 साल से ही परेशान है हम लोग। तो क्या चाहते हैं आप लोग? बस पेंडिंग भर्ती देखिए, अगर पेंडिंग भर्ती क्लियर कर देगा ना तो हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि उम्मीद तो नहीं लग रहा है। देखिए अगर ये सरकार अगर पेंडिंग भर्ती पूरी कर देती है ना तो सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लड़कों का बहुत कुछ बन जाएगा। ये कर देगी नहीं तो। करती है तो अब यही से दर्जन का टोकरे खा रहे हैं दूसरे का। अरे आप लोग क्या करेंगे? अब काम कर रहे हैं ना तो 300 रुपए मिल रहा है पेंट करने में। हमसे अच्छा है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो तैयारी नहीं करता है, उसको 700 रुपए मिल रहे हैं। क्या करेंगे आप? घर वाले बोल रहे हैं कि तू इतना पढ़ लिख के कोयला का, इतना कोयला का, मैंने पढ़ लिख के तू इतना कोयला का कि अब तू पेंट कर 300 रुपए में। तरह से अच्छा तो वो बा जो उनके पढ़ल लिखल नहीं के वो 700 रुपए कमाता। घर से ताना मिल रहा है, मिल रहा ना। घर के लोग पूछते हैं क्या हुआ तेरा काम का, क्या बताएं, क्या जवाब दे बताइए ना। सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है, मनमानी कर रही है। ये वो हाल है ना, स्कूल हमारे, स्कूल के प्रिंसिपल हमें, नाम हम ये काटे में लिखे हम ये हाल बा। तो 2024 में जोई है, 2024 में जोई है, 2024 में सत्ता छोड़ी है। कहाँ जाएंगे? सत्ता छोड़ी है, पहाड़ बन के भेज दिया जाए। बोले मोदी जी है तो पहाड़ ना, पहाड़े लायक नहीं करता। कोनो बाल बच्चा बांध लेता, बाल बच्चा के दुख दर्द कैसे समझ। बोले मोदी जी है तब देश सुरक्षित है, कोई आ जाएगा तो चीन कब्जा कर लेगा। सुरक्षित है, ये क्या कर रहे हैं युवा? परेशान तो है, सुरक्षित कहाँ से? ये भ्रम है सबका। सेना ने पहले 4 युद्ध लड़े थे, उस टाइम पे मोदी था। सेना ने 4 युद्ध लड़े, अब तक उस टाइम पे मोदी था, तब देश सुरक्षित नहीं था क्या? अच्छा, मोदी ने सब कुछ पलट दिया। क्या पलट दिया? जनता परेशान, किसान परेशान, पहलवान परेशान। बताइए क्या किया है उसने? आपने तो कुछ किया है? क्या किया मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप रिप्लाई कीजिए। किसान आंदोलन चला था, कितने किसान मारे गए थे, आपको नॉलेज है? 700 से ज्यादा होता थे। पहलवान कितने परेशान थे, उन्होंने अपने मेडल दिए थे। देश के मेडल लाना बच्चों का खेल नहीं है। बोल रहे कि मोदी ने ये कर दिया। 4 युद्ध लड़े हैं सेना ने, चारों जीते हैं। 1962 वाला हारे थे, तब क्या मोदी था? क्या पलट दिया?
सेना की रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी। बोले अग्निवीर लाकर तो पूरा एकदम बना दिया है। क्या लगा दिया अग्निवीर में? क्या बेनिफिट है? एक बेनिफिट बता दो। नहीं बेटे पहला अग्निवीर शहीद हुआ था। 1 लाख युवाओं का पेंडिंग भर्ती के लिए कैंसिल किया है। 1.5 का अगर एक घर में 10-10 लोग होंगे तो कितना हुआ? 15 लाख हुआ ना। 15 लाख तो उसका वोट ऐसे ही मर गया। 15 लाख में एक वोट नहीं मिलेगा उसका। 1.5 करोड़, वो तो 1.5 करोड़ तो ऐसे ही वोट उसका चला गया एकदम 100%। उसमें 1% में कोई दौरा नहीं है। कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए कहाँ से? हैं। बिहार में छपरा जिला से। अच्छा। तो इतने ठंड में आए हैं, बताइए उतने दूर से। सरकार अभी तक कुछ नहीं जवाब दे रही है। इसमें एक शब्द भी नहीं बोल रही है। पता नहीं कहाँ है सरकार। कहाँ से है भाई? राजस्थान चूरू से। राजस्थान से। हाँ जी, चूरू से। हाँ जी। तो क्या मांग है? मेरी ये मांग थी, मेरा सिलेक्शन हो गया था एयरफोर्स के अंदर, तो फिर मोदी सरकार ने उसे कैंसिल करवा दिया और हमारी भर्ती कैंसिल हो गई, तो हम ज्वाइन नहीं कर पाए। मोदी सरकार तो कह रही सेना मजबूत हुई है। कैसे मजबूत होगी सेना? अभी 4 साल की हो गई, पहले पूरी सर्विस करते थे फौजी लोग, अभी 4 साल की सेना हो गई तो कैसे मजबूत हो गई? तो लोग देश की बीजेपी वाले लोग कहते हैं ना देश की सेवा तो एक दिन के लिए भी कर सकते हो। ऐसे तो वो 70 साल क्यों करते हैं? मोदी जी खुद 73 साल के हो गए, तो वो इतने दिन लगती क्यों करें सेवा? वो भी छोड़ दें। उनको 10 साल तो हो गए, लगभग 9-10 साल हो गए, तो वो क्यों नहीं छोड़ रहे? एक दिन करके वो भी छोड़ देते। ये बताओ आप। कह रहे कि भाई 4 साल के लिए आइए, पैसा लीजिए 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया अपना जाइए ऐश कीजिए। ऐसे क्यों चाहिए? 4 साल में क्या होता है? आदमी वो शहीद हो गया, एक अभी शहीद हुआ था अग्निवीर, तो उसको कुछ नहीं मिला। पहले जैसे फौजी को पूरी इज्जत सामान मिलता था, पूरा पैसा वगैरह मिलता था उसकी फैमिली को, वो अभी उसको कुछ नहीं मिला बेचारे को, और उसका अंतिम संस्कार करने भी नहीं गई फौज के आदमी। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो तो खूब ध्यान दे रही है युवाओं पर, आत्मनिर्भर भी तो बना रही है अपनी। नहीं, मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि साल के 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, तो उस हिसाब से 16 करोड़ हो गए अभी इस हिसाब से 8-9 साल में, तो वो मिले नहीं। 16 लाख ही रोजगार, हमारा खुद का रोजगार छीन लिया मोदी सरकार ने। तो हाँ? तो रहे कि युवाओं को पूरा ध्यान दे रहे हैं। नहीं, तो वो तो झूठ बोलते हैं, उनकी बोलने से क्या हो गया? उनसे बड़ा झूठा कौन है ये बताओ? वो तो हर बात में झूठ बोलते हैं। कहाँ रोजगार देते हैं? रोजगार वाले तो हम सामने खड़े हैं आपके, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है मेरे। तो बोलिए भाई पकौड़ा तल लीजिए आप लोग आदमी। तो पकौड़ा अमित शाह का लड़का क्यों नहीं तलता पकौड़ा? मैं क्यों तलूं पकौड़ा? वो जैसा बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, वो पकौड़ा क्यों नहीं तलता? हम गरीब बच्चे को पकौड़ा तले, ये बताओ आप। गरीब कहाँ कोई बचा? बोलते रहे माला माल बना दिया सबको। अरे आप रिपोर्ट देखो, सभी गरीबी रेखा से पहले कांग्रेस में जितने गरीब थे अपने इंडिया में, उससे ज्यादा मोदी सरकार में गरीबी रेखा के नीचे आ गए। कांग्रेस ने कुछ किया? कांग्रेस ने क्या नहीं किया? मोदी सरकार ने से तो 100 गुना ज्यादा काम किया था कांग्रेस ने। बोले कि राम मंदिर बनवा दिया। तो राम मंदिर बना दिया, उससे क्या हो गया? राम के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। राम को भी खुद का बना लिया उन्होंने। राम को वो लाए थे क्या? राम को मुद्दा क्यों बना? राजनीति मुद्दा बनाने की चीज है क्या राम? राम मंदिर से रोजगार थोड़ी खत्म होगा, बेरोजगार तो खत्म नहीं होगा। देखो ठीक है ना, मोदी जी ने न्याय दिला दिया। कहाँ न्याय मिले? न्याय दिलाते तो आज हम क्यों भटकते? 17 में 3 साल भर्ती नहीं, 21 में भर्ती आई। 21 में भर्ती आने के बाद मैंने उन्हें कैंसिल कर दिया और फिर उम्र में छूट दी, जिसको अग्निवीर बना दिया। किसको दी? उस एनसीसी सर्टिफिकेट हूँ। मोदी जी खुद भी कैडेट करते हैं, कैडेटों की बात करते हैं और रैली निकालते हैं 26 जनवरी को एनसीसी वालों की। बोल तो रहे ना भाई कि मोदी जी ने सेना मजबूत कर दिया है। क्या मजबूत कर? इससे मजबूत नहीं होगी इस देश की। आज भी 5 वर्ष का बच्चा भारत में पॉलीथीन बीन रहा है, तो कहाँ मजबूत होगी? कह रहे ना कि 4 साल की नौकरी करके 4 साल की नहीं होती। एक ही सेना में जो डेवलप होती है ना, जो ट्रेनिंग होती है ना, वो एक ही एनसीसी कैडेट की 3 साल की एक ट्रेनिंग होने के बाद में एक सेकंड लाइन डिफेंस का एक कैडेट तैयार होता है। वो 6 महीने में तैयार कर देंगे क्या? एक कैडेट को तो 3 साल में तैयार करते हैं, वो 6 महीने में क्या तैयार कर देंगे? वो आरसीएफ तो कह रही है हम 6 महीने में तैयार कर देंगे। क्या कर देंगे? कुछ नहीं, वो फॉर्मेलिटी है सिर्फ की ओनली। 4 साल में अग्निवीर जो आई है, अग्निवीर योजना ये 4 साल में, इसमें बहुत है ना। इसमें अग्निवीर में गांव में बिल्कुल बेरोजगारी की वजह से जा रहे हैं, बिल्कुल 10% भी बिल्कुल जा रहे नहीं रहे। अब बेरोजगारी है देश में। बेरोजगारी तो अभी तो बड़ी बेरोजगारी है, कहाँ खत्म हुई है बेरोजगारी? बेरोजगार है ही नहीं, सबको मालामाल कर दिया सब। आज कुछ नहीं, किसान युवा सब वृद्ध सब, अब कुछ नहीं वो है, कुछ नहीं हुआ है। नहीं। तो आप 24 का चुनाव आ रहा है, लोग कह रहे हैं मोदी पूरा हर तरफ हो रहा है, डंका बजवा दिया मोदी जी ने। बेरोजगार है किसान भी, किसानों को कुछ नहीं, 6,000 रुपए देता है वो, है वो 6,000 से कुछ नहीं होता। क्या मिलता है किसान को? लोग जो कह रहे हैं कि पूरा एकदम अच्छा कर दिया, तो फिर कुछ नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं किया उसने। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी पेंडिंग भर्ती होनी चाहिए।
नहीं होगी तो नहीं होगी तो हम तो 2024 में बता देंगे उसको। क्या बता देंगे? बोले कि भाई राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर से थोड़ी वोट मिलता है, वो राष्ट्र संविधान में ऐसा थोड़ी लिखा है कि धर्म के विपक्ष में जाओ और फिर चुनाव जीत लो। लोग तो पूरा पागल होने की मोदी ने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर से कुछ नहीं होता, ये तो सबका है। राम जो हिंदू है वो धार्मिक है, ये तो किसी का वो नहीं है, सब धर्म में कोई वो नहीं है इसमें। तो आप चाहते हैं कि नौकरी मिले? नौकरी मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हमने मेहनत की है, हम एक हम एनसीसी सर्टिफिकेट कर रखा हूँ मैं। लेकिन मोदी ने ऐसे बोला, आप लोग क्या ना नौकरी की बजाय आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर, जो हमारा सपना था फौज में जाने का, वो एक आत्मनिर्भर से पूरा होगा क्या? मतलब सपना था वर्दी पहनने का। हाँ यस। आप क्या हो गया? हमने हमारे को तो कर दिया, इसने बेरोजगार बना दिया इसने तो। हमने तो पेंडिंग भर्ती के पीछे जो उसने कर दिया, पूरा रद्द कर दी इसने। ऐसा थोड़ी होता है, हमारे को भर्ती होनी चाहिए, हमें पूरा हम आर्मी की वर्दी के लिए जी जान से, आज भी देश की सेवा के लिए हम तैयार हैं और रक्षक बनने के तैयार हैं।